नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज इस क्लास में हम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे और यहाँ पे हम ये जानेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। तो बच्चों, इससे पहले वाली जो क्लास हुई है उसमें आपको ये बताया गया है कि उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस, जो भी लेंस हो, उसके द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं, उन नियमों में से हम कितने नियम का उपयोग करके प्रतिबिंब को बना सकते हैं। यदि आपने अभी तक वो क्लास नहीं की है तो सबसे पहले बच्चों आप उस क्लास को कीजिए, उसके बाद बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों, यहाँ पे हम ये आपके सामने एक सारणी बनाया है जिसमें आपको दिया है क्रम संख्या, उसके बाद वस्तु की स्थिति, और ये है प्रतिबिंब की स्थिति, यह प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार है, और बच्चों इधर किरण आरेख है जो चित्र बनता है। बात समझ में आए बच्चों? यहाँ से अगर हम बात करें बच्चों, जो हमारा उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस जो होता है बच्चों, उत्तल लेंस से 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। कितनी स्थितियों में? 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। 5 में हमारा बच्चों वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? 5 में वास्तविक बनता है, और 1 में हमारा बच्चों कैसा बनता है? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। बात समझ में आई? उत्तल लेंस द्वारा कितनी स्थितियों में? 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। 5 में वास्तविक बनता है, 1 में आभासी बनता है। तो आइए बच्चों, एक एक करके हम देखते हैं, बहुत ही अच्छे से समझते हैं। बच्चों, वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, यहाँ पे अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला जो होगा बच्चों, पहली स्थिति जो होगी बच्चों, ये हमारी वस्तु जो होगी बच्चों कहाँ पे होगी? अनंत पर होगी। कहाँ पे होगी? अनंत पर। ठीक है, वस्तु हमारी जो है कहाँ पे है बच्चों? अनंत पर। तो इसके लिए हम बच्चों पहले क्या बनाएंगे? लेंस बनाएंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे। ये इसका क्या हो गया बच्चों? द्वारक हो गया। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया। ये अनंत हो गया, और इधर बच्चों F1 होता है, ठीक है, और ये 2F1 होता है, और उसके बाद ये क्या होता है बच्चों? अनंत होता है। इतनी बात समझ में आई? इधर क्या होता है बच्चों? F2 होता है, और इधर ये क्या होता है? इसके 2 गुने दूरी पर 2F2 होता है, और बच्चों ये क्या होता है? अनंत होता है। इतनी बात समझ में आई? इस जो ये हमारा सीधे रेखा गया है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मुख्य अक्ष बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? इस पहले को समझना, उसके बाद अपने आप ही सभी स्थितियां समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें कैसे आती है बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर आती है। कैसे आती है? मुख्य अक्ष के समांतर। इतनी बात समझ में आए बच्चों? ये वस्तु हमारी कहाँ पे है? अनंत पर है। ठीक है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के कैसे आएंगी? समांतर आएंगी। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे इस लेंस द्वारा जब इनका अपवर्तन होगा समांतर किरणों का क्या होगा बच्चों? लेंस द्वारा अपवर्तन होगा। आपको याद होगा कि जब हम इसके नियम बता रहे थे तो उसमें आपको ये बताए थे कि जब समांतर आता है तो अपवर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरता है। तो ये बच्चों जब अपवर्तन होगा, ये द्वितीय फोकस F2 से होकर क्या करेगा? ये गुजरेगा। बात समझ में आए बच्चों? ये किससे? द्वितीय फोकस F2 से होकर क्या करेगा? गुजरेगा। अब यहाँ से अपवर्तन के बाद कहाँ बच्चों? अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, वहीं पर क्या बनता है? उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों कहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं? द्वितीय फोकस F2 पर। तो बच्चों यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति में लिखेंगे द्वितीय फोकस, ठीक है, या फिर लिखें बच्चों F2 पर। क्या लिखेंगे बच्चों? F2 पर। हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? द्वितीय फोकस F2 पर। इतनी बात समझ में आए बच्चों? अब यहाँ पे इसमें हम क्या लिखे बच्चों? हमने बताया 5 में वास्तविक बनेगा। 5 में कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, और 1 में हमारा कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो बच्चों इसमें लिखेंगे वास्तविक, ठीक है, वास्तविक, और ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक होता है तो हमारा ये कैसा प्रतिबिंब होता है? उल्टा होता है। बात समझ में आई?
यह वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा, कैसा बच्चों, बहुत छोटा बिंदुवत, बात समझ में आई, कैसा होगा, बिंदुवत होगा। इतनी बात समझ में आई। पहली स्थिति याद रखना बच्चों, जब अनंत पर होता है प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, F2 पर बनता है। बस इसी को याद रखना, उसके बाद अपने आप ही सभी स्थितियाँ समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे बच्चों ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे हम कुछ नंबरिंग कर रहे हैं, इस नंबर को ज़रा ध्यान देना। ये हमारा एक नंबर अनंत पे, उसके बाद अनंत और 2F1 के बीच बच्चों ये दूसरा नंबर, और ये 2F1 जो है ये तीसरा नंबर, 2F1 और F1 के बीच जो है बच्चों ये चौथा नंबर, और ये जो F1 है ये पाँचवां नंबर, और ये जो लेंस और F1 है इसके बीच में कौन सा, छठवां नंबर। इतनी बात समझ में आए। इसी तरह इधर भी नंबरिंग करेंगे, F2 से नंबर शुरू करेंगे, ये हमारा होगा पहला नंबर। इन दोनों के बीच में जो जगह खाली बच्चों, F2 और 2F2 के बीच में जो जगह खाली है दूसरा नंबर, और ये 2F2 जो है ये तीसरा नंबर। उसके बाद 2F2 और अनंत के बीच में है चौथा नंबर, और ये अनंत जो है बच्चों पाँचवा नंबर होगा। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि ये छठवां नंबर कहाँ गया, तो बच्चों आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना बच्चों, जब एक नंबर पर था वस्तु तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, एक नंबर पर बना। इतनी बात समझ में आई। अब यहीं से जितने नंबर आगे जाएगा हमारा कौन, वस्तु, उतने ही नंबर ये कौन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब भी जाएगा। जब वस्तु 2 नंबर पर आएगा तो 2 नंबर पे प्रतिबिंब बनेगा, 3 नंबर पे आएगा तो 3 पे, 4 पे आएगा तो 4 पे। इसी तरह हमारा क्या करेगा, वस्तु एक एक स्टेप लेंस के पास जाएगा, और यहीं से हमारा एक एक स्टेप प्रतिबिंब लेंस से क्या होगा, दूर चलता जाएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब यहाँ पे दूसरा देखना बच्चों, दूसरी स्थिति देखना। अब ये दूसरी स्थिति जब आगे जाएगा तो बच्चों 2 नंबर पे पहुंचेगा। अब ये दूसरा नंबर हमारा किसके किसके बीच है, अनंत और 2F1 के बीच। किसके किसके बीच बच्चों, अनंत और 2F1 के बीच। ये अनंत का चिन्ह होता है बच्चों, बात समझ में आई, अनंत और 2F1 के बीच। तो बच्चों यहाँ पे अब हम क्या बना लेते हैं, लेंस बना लेते हैं। बात समझ में आई। ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ये अनंत हो गया, ये 2F1 हो गया, और ये F1 हो गया, और इधर बच्चों इधर ये हमारा F2 हो गया, और उसके बाद ये 2F2 हो गया, और ये अनंत हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब जरा ध्यान देना बच्चों, एक नंबर जब आगे जाएगा तो क्या बच्चों, वस्तु हमारा यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आई। वस्तु हमारा एक नंबर जाएगा जब आगे, इन्हीं दोनों के तो बीच में आएगा, अनंत और 2F1 के बीच। बात समझ में आई। ये जो AB है हमारी कोई वस्तु है, ये समझ में आया। देखना जरा, एक नंबर आगे गए तो यहाँ से एक नंबर हमारा प्रतिबिंब भी आगे जाएगा। तो बच्चों पहले प्रकाश किरण बिना कुछ जाने समझे ये क्या कर देना, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराना, और द्वितीय फोकस F2 से क्या करा देना, अपवर्तन करा देना। बात समझ में आई, बात समझ में आई क्या। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना बच्चों, अब हमारा प्रतिबिंब किसके किसके, F2 और 2F2 के बीच बनना चाहिए। कहने का मतलब अब ये जब अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद ये हमारा प्रकाश किरण इन्हीं दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। बात समझ में आई। अब यहाँ से जरा समझना, दूसरी प्रकाश किरण इसके हम प्रकाशिक केंद्र O से गुजारेंगे। किससे गुजारेंगे, प्रकाशिक केंद्र O से गुजारेंगे, और यहाँ पे बच्चों ये जो हमारा कटेगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ये कटेगा वो हमारा यहाँ कटेगा। बात समझ में आई। इन दोनों को बीच में ही कटेगा बच्चों। ये लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है, इसको थोड़ा पेंसिल से बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रकाश किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं पे क्या बनेगा, इस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, वस्तु हमारी ऐसी रखी गई है, प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है। कहने का मतलब ये हमारा A' और ये B' क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों वस्तु की स्थिति लिखेंगे, वस्तु किसके किसके बीच, सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब किसके किसके बीच बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच।
2F2 के बीच। बात समझ में आई बच्चों। अब कैसा होगा, हमने बताया 5 में हमारा वास्तविक होगा। वास्तविक अगर होगा तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक उल्टा, ठीक है। उसके बाद कैसा, वस्तु से बच्चों ये छोटा होगा, वस्तु से छोटा। बात समझ में आई, वस्तु से कैसा, छोटा। क्या बच्चों ये दोनों स्थितियां आपको समझ में आई। अब यहाँ पे आप एक एक स्टेप क्या करना, वस्तु को आगे लेके जाना, यहीं से एक एक स्टेप वस्तु प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, लेंस से दूर चलता जाएगा। बात समझ में आई। अब इसमें एक चीज़ ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे जो कॉमन होंगी, पहली प्रकाश किरण हर स्थिति में मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगा और द्वितीय फोकस F2 से लौटेगा। बात समझ में आई। अब बच्चों यदि आप इस दोनों स्थितियों का स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, उसके बाद हम तीसरी स्थिति देखते हैं। तो बच्चों आइए अब तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति जो होगी हमारी वो कौन सी होगी। अब यहाँ पे ज़रा समझना बच्चों, इसी चित्र में ज़रा एक समझ लो, ये तीसरी स्थिति, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, अब जब तीसरी स्थिति होगी तो बच्चों क्या हमारा यहाँ से ये आएगा, यहाँ पे 2F1 पर वस्तु आ जाएगा और यहाँ से हमारा जब एक स्थिति आगे जाएगा, एक कदम आगे जाएगा तो 2F2 पर पहुँच जाएगा। इसको ज़रा ध्यान देना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, ठीक है। तीसरी स्थिति हम बनाते हैं। तीसरी स्थिति बहुत ही अच्छे से और भी अच्छे से समझेंगे। पहली स्थिति जिस बच्चे को समझ में आई है तो उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे तीसरी स्थिति ज़रा देखना बच्चों। तीसरी स्थिति क्या होगी, अब यहाँ पे वस्तु हमारी थी दूसरे नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर था, तीसरा ये है। अब वस्तु हमारी कहाँ पहुँच जाएगी, 2F1 पर। कहाँ पहुँच जाएगी बच्चों, 2F1 पर, ठीक है। वस्तु हमारी कहाँ पहुँच गई, 2F1 पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं बच्चों, लेंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, लेंस बना लेते हैं। ये इसका क्या हो गया, द्वारक हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और ये अनंत हो गया और ये 2F1 हो गया और ये F1 हो गया। और उसके बाद बच्चों, उसके बाद इधर, अभी इधर बनाएंगे बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जिससे बहुत ही क्लियर रहेगा, ठीक है। अब बच्चों वस्तु हमारी कहाँ है, 2F1 पर है। कहाँ पे है, 2F1 पर। क्या हमने बताया बच्चों, अब यहाँ से हमारी पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और द्वितीय फोकस किससे, F2 से होकर गुजर जाएगा। बात समझ में आए। अपवर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगा, तो F2 से होके क्या करेगा, गुजरेगा। अब ये इसका जो प्रकाशिक केंद्र हो है, ध्यान से समझना। अब ये बताओ बच्चों, जब वस्तु हमारी यहाँ थी तो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था, यहाँ से एक कदम आगे गया है हमारा वस्तु, तो क्या बच्चों यहाँ से एक कदम हमारा प्रतिबिंब भी आगे जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो 2F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। अब दूसरी प्रकाश किरण बच्चों हम इसके प्रकाशिक केंद्र O से गुजार देंगे और ये जब प्रकाशिक केंद्र O से गुजरता है तो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए का होता है बच्चों, सीधे मार्ग में निकल जाता है। तो बच्चों ये जो बिंदु काट रहे हैं ना, ये कहाँ काटेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, ये 2F2 पर काटेंगे। कहाँ काटेंगे, 2F2 पर। बात समझ में आए बच्चों। यहीं पे ये क्या बनेगा, A' की क्या बनेगा, B' प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा AB वस्तु थी। बात समझ में आई। वस्तु हमारी कहाँ है, 2F1 पर है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, 2F2 पर बन रहा है। बच्चों यहाँ पे अगर आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान देंगे, एक एक स्टेप वस्तु आगे जा रहा है, एक एक स्टेप प्रतिबिंब लेंस से दूर होता जा रहा है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे जरा समझना बच्चों, वस्तु की स्थिति में हम कहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु की स्थिति में हम ये लिखते हैं हमारा प्रतिबिंब जहाँ बनता है, बन कहाँ रहा है, 2F2 पर। कहाँ बन रहा है बच्चों, 2F2 पर। अब इसका प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसा होगा, इसकी जो प्रकृति होगी बच्चों वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब वास्तविक है तो उल्टा रहेगा। बात समझाए, उल्टा होता है। और कैसा, वस्तु के बराबर होगा बच्चों, वस्तु के बराबर। बात सुनाए, कहने का मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इतनी बात समझ में आए बच्चों। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, चौथी स्थिति देखेंगे, चौथा स्थिति देखेंगे। अब बताओ बच्चों, ये तीसरी स्थिति है
अब यहाँ से एक कदम जब ये आगे जाएगा तो क्या हमारा 2F1 और F1 के बीच में वस्तु आ जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं बच्चों चौथी स्थिति। तो चौथे में ज़रा समझना बच्चों, चौथे में समझना बहुत ही अच्छे से, आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, उसके बाद आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बच्चों, अब इस चित्र को हम हटाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इतनी जगह पर्याप्त नहीं थी, इसलिए ये बार बार हमें ये हटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे हम चौथी स्थिति बनाएंगे। अब यहाँ पे समझो ज़रा, ध्यान से समझना, ये वस्तु हमारी कहाँ है, तीसरे पे है। अब ये जो तीसरा था एक स्टेप आगे जाएगा तो क्या चौथा हमारा ये होगा, कहने का मतलब F1 और 2F1 के बीच, ठीक है। क्या लिखेंगे, वस्तु की स्थिति में क्या लिखेंगे, वस्तु जहाँ पर हमारी है F1 और 2F1 के बीच। बात समझ में बच्चों, वस्तु जो हमारी आ गई कहाँ, F1 और 2F1 के बीच। तो बच्चों हम क्या बना लेते हैं, पहले लेंस बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा लेंस हो गया, ये इसका क्या हो गया, द्वारक हो गया, ये इसका क्या हो गया बच्चों, मुख्य अक्ष हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ये अनंत हो गया। इधर हमारा क्या हो गया बच्चों, 2F1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, F1 हो गया, ठीक है। अब F1 और 2F1 के बीच यहीं पे हमारी क्या है बच्चों, वस्तु है। इस वस्तु की लंबाई जो है, मान लो AB कोई वस्तु है, वस्तु का नाम है, ठीक है। पहली प्रकाश किरण हमने बताया बच्चों, ये कॉमन है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस F2 से होकर गुजर जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब जरा ध्यान देना बच्चों, तीसरी स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब बना है, तीसरी स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो हमारा 2F2 पर बना है। अब क्या जब चौथी स्थिति आएगी तो क्या यहाँ से बच्चों एक कदम ये हमारा आगे जाना चाहिए, कहने का मतलब अनंत और 2F1 के बीच बनना चाहिए, हमारा क्या प्रतिबिंब बनना चाहिए। अब जो दूसरी प्रकाश किरण होगी बच्चों, ये इसके प्रकाशिक केंद्र O से होके जाएगी, ठीक है। इस चित्र को बच्चों और अच्छे से बनाते हैं जरा, ठीक है, प्रकाश किरण और अच्छे से गुजारते हैं, जरा समझना बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, AB क्या है, AB हमारी वस्तु है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर और अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस F2 से होकर गुजर जाएगा, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश किरण बच्चों, इसके हम इसके प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजार रहे हैं, ठीक है, ये गुजरा, ठीक है बच्चों। ये चित्र थोड़ा और यहाँ पे बच्चों, इस चित्र को बच्चों एक बार अच्छे से और बनाते हैं, ठीक है। इस चित्र को फिर से ज़रा बनाते हैं अच्छे से। देखो बच्चों ज़रा समझना, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया, ठीक है। इसका ये क्या हो गया, द्वारक हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये अनंत हो गया, ये 2F1 हो गया और ये F1 हो गया, और इन दोनों के बीच में हमारी क्या है, वस्तु है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर और अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस F2 से होकर गुजरेगी। बात समझ में आई। अब यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और 2F2 के बीच बनना चाहिए। दूसरी प्रकाश किरण हम इसके प्रकाशिक केंद्र O से गुजारेंगे, जो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी बच्चों, सीधे मार्ग में निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये इसका 2F2 है और ये क्या है, अनंत है, ठीक है, क्या है, अनंत है। अब यहाँ पे ये जो दोनों किरणें एक दूसरे को ये काट रही हैं, एक दूसरे को ये अनंत और 2F2 के बीच काट रही है। ये हमारे क्या थी, AB वस्तु थी, ये हमारा A' और ये B' क्या बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बच्चों यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब यहाँ पे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति में हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, अनंत और 2F2 के बीच। बात समझ में आई, बीच, इतनी बात समझ आई। अब कैसा, वास्तविक, हमने बताया भैया 5 में हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब बच्चों हमारा जो होता है उल्टा होता है, ठीक है, वास्तविक उल्टा, वस्तु से, यहाँ जो होगा बच्चों वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। बात समझ में आई, कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा।
अब जरा बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर जी वास्तविक कैसे जानेंगे। ध्यान समझना, जब बच्चों अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हैं तो हमारा क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हमारे 5 स्थितियों में हमारा जो प्रकाश किरण मिलेंगे ये हमारे वास्तव में मिलते हैं, इसलिए 5 स्थितियों में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। बात समझ में आई। ये हमारा 4 हो गया बच्चों। अब हम यहाँ से 5वां देखते हैं आगे। 5वां हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखना जरा। यहाँ पे बच्चों आपको केवल एक ही चीज़ ध्यान में रखना है बस। पहले स्थिति को आप यदि समझ गए उसके बाद आप 5 के 5 बहुत ही अच्छे से कर जाओगे, क्योंकि उसमें कुछ करना है नहीं। एक एक कदम क्या करना, वस्तु को आगे लेके जाना और एक एक कदम प्रतिबिंब क्या होगा, लेंस से दूर चलता जाएगा। ये चौथा हो गया बच्चों। अब 5वां जरा समझना। अब यहाँ से समझना जरा बच्चों, ये चौथे स्थिति में प्रतिबिंब हमारा इन दोनों के बीच में। 5वां स्थिति क्या बच्चों, यहाँ पे पहुँच जाएगा इस बिंदु पर, F1 पर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, F1 पर। बात समझना, वस्तु कहाँ पे आ गई, F1 पर आ गई। अब यहाँ पे बच्चों हम बनाते हैं लेंस। ठीक है, क्या बनाएंगे, लेंस बनाएंगे। ये क्या बना दिए, लेंस। ये कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष है और ये अनंत। ठीक है, ये क्या हो गया 2F1 और ये F1, और उसके बाद इधर क्या है बच्चों, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O है। अब वस्तु जो है बच्चों हमारी कहाँ पे है, प्रथम फोकस F1 पर है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर और अपवर्तन के बाद बच्चों द्वितीय फोकस F2 से होकर गुजरेगा। बात समझे। अब यहाँ पे जरा समझना बच्चों, चौथे स्थिति में इन दोनों के बीच में बन चुका है प्रतिबिंब। अब 5वीं स्थिति क्या बच्चों, हमारे प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से प्रकाश किरण क्या, दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजरेगा और ये बच्चों कहाँ जाके मिलेगा, ये जो जाके मिलेगा बच्चों कहाँ मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। बात समझ में आई, कहाँ मिलेगा, ये अनंत पर मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जब अनंत पर प्रतिबिंब मिल रहा है तो क्या अनंत पर हमारा ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रकाश किरणें कहाँ मिलेंगे बच्चों, अनंत पर मिल रही हैं, तो क्या हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति में हम क्या लिखेंगे, अनंत पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, अनंत पर। बात समझना, ये बच्चों अनंत का चिन्ह होता है, ये अनंत का क्या होता है, चिन्ह। और कैसा होगा, वास्तविक। कैसा, वास्तविक। ठीक है, अब वास्तविक है तो बच्चों उल्टा होगा। अब इसका आकार कैसा होगा, ध्यान देना, वस्तु से बहुत बड़ा। कैसा बच्चों, बहुत बड़ा। बात समझ में आए बच्चों। ये थे 5 स्थितियाँ, 5 हो गई बच्चों, एक स्थिति और बचती है। आप देखोगे कि 5 स्थितियों में प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक है। अब एक स्थिति और बच रही है, वो भी लास्ट स्थिति, वो भी 6वीं स्थिति। इसको बच्चों ज़रा ध्यान से समझना। ठीक है, तो बच्चों 6वीं स्थिति यहाँ बनाते हैं आपके सामने। यहाँ पे 6वीं स्थिति हमारा वस्तु कहाँ जाएगा, प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, बहुत ही अच्छे से ज़रा समझना। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ जो 6वीं स्थिति हो जाएगी बच्चों, ये 6वीं स्थिति जो हो जाएगी, ध्यान देना, जो ये 6वीं स्थिति। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, वस्तु हमारा F1 पर है, कब, 5वें स्थिति में। अब ये क्या, एक कदम अगर आगे जाएगा बच्चों, एक कदम अगर आगे जाएगा तो लेंस और F1 के बीच हमारा वस्तु आ जाएगा, या फिर बोलो प्रकाशिक केंद्र O और F1 के बीच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंस, वस्तु की स्थिति कहाँ है, लेंस और F1 के बीच, F1 के बीच। बात समझ में आई बच्चों, वस्तु हमारी कहाँ पहुँच गई, लेंस और F1 के बीच। तो बच्चों यहाँ पे हम बना लेते हैं बच्चों, लेंस बना लेते हैं। ठीक है, ये लेंस हो गया, ये इसका क्या हो गया, द्वारक हो गया, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये अनंत हो गया, और ये 2F1 हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, F1 हो गया। ठीक है, अब जरा समझना, वस्तु हमारी कहाँ है बच्चों, यहाँ पे है। ठीक है, AB कोई क्या है, वस्तु है। पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस F2 से होके क्या करेगी, ये गुजरेगी। बात समझ में आए, द्वितीय फोकस F2 से। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, अब दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र O से होके जाएगी। बात समझ में आए। अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, फैलती हुई जा रही है, तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, पीछे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, पीछे बढ़ाते हैं इन दोनों प्रकाश किरणों को। ठीक है,
तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगी। बात समझ आए? यहीं पे ए डैश और ये क्या बनेगा, बी डैश प्रतिबिंब बनेगा। तो बच्चों वस्तु की स्थिति में हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे हम अनंत या 2F2 या F2 लिख रहे थे, तो वस्तु की स्थिति में अब हम क्या लिखेंगे, जिस तरफ वस्तु है। क्या लिखेंगे बच्चों, जिस ओर वस्तु है। क्या है, वस्तु है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ क्या बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इसको हमने ऐसे डैश डैश करके चिन्हित किया है। डैश डैश का मतलब ये है कि हमारा ये आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। तो यहाँ पे बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति में हम क्या लिखेंगे, आभासी। क्या लिखेंगे, आभासी। ठीक है। अब ये आभासी है तो क्या बच्चों, ए ऊपर था वस्तु, बी नीचे था, तो क्या यहाँ हमारा प्रतिबिंब भी जो बन रहा है, ए ऊपर ही है, बी नीचे। अब जब आभासी है तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है बच्चों हमारा सीधा होता है। बात समझाए? और कैसा, वस्तु से बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। इतनी बात समझ में बच्चों। यही 6 स्थितियां हैं क्या, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपको आंकिक प्रश्न दिया रहेगा और उसमें बोल देगा कि इसका किरण आरेख भी बनाइए। तो बच्चों यदि आपको ये सभी स्थितियां अच्छे से पता है तो आप किरण आरेख बहुत ही अच्छे से बना लोगे। यदि आपको पहली स्थिति समझ में आई है तो उसी से हम क्या करेंगे, एक एक कदम वस्तु को आगे लेके आते हैं और एक एक कदम वहीं से हमारा क्या होता है, F2 से एक एक कदम हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, लेंस से दूर चलता जाता है। तो बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों इसी तरह हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।